स्थित है सलकनपुर, जहां मां का वो धाम जो आदिशक्ति मां दुर्गा के 52वें शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। जितना प्राचीन ये दरबार है, उतनी ही गहरी आस्था श्रद्धालु की मां बीजासन से जुड़ी है। तो आइए चलते हैं मनोहारी पहाड़ी पर स्थित देवी के दरबार में। भटके को राह दिखाए, मैं राही मां मुझे डगर दिखाए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि ये हरे भरे जंगल, जिसमें राह ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही हुआ था 300 साल पहले इस जंगल में, जब कुछ बंजारे भटक गए थे अपने मवेशियों को लेकर। लेकिन इन हरे भरे जंगलों ने उस वक्त दर्शन किए माता रानी के, उस शक्ति के जिसने उन भटके हुए राहियों को रास्ता दिखाया, डगर दिखाई और बताया कि कैसे माँ इस धरती पर हर मनुष्य का कल्याण करने आई है। और उन्हीं बंजारों ने मिलकर सजाया 800 फीट ऊंचाई पर इस विंध्यवासिनी माँ के दरबार को, माँ सलकनपुर के दरबार को। तो चलिए इन हरे भरे पेड़ों से निकलकर उस रास्ते को खोजते हैं जो जाता है मां के भवन की ओर। तो माँ ने रास्ता दिखाया और हम आ रहे हैं 1264 सीढ़ियां पार करते हुए माँ विजयासन के दरबार। वैसे इसके पीछे भी एक कहानी है कि माँ को विजयासन क्यों कहा जाता है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो अनुभव है ये अद्भुत है। ये है भक्ति की शक्ति। और अब समझ में आ रहा है कि हजारों किलोमीटर दूर चलकर लोग कैसे माता रानी के दरबार आते हैं। थकान होती है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन माँ शक्ति देती है। और हम पहुंच रहे हैं माँ सलकनपुर के दरबार। जय माता दी। क्योंकि कहते हैं भक्ति की कोई सीमा नहीं होती, और जब आप माता रानी के दरबार में आएंगे तो ऐसी कई तस्वीरें आपको सामने नजर आएंगी जो बताती हैं कि सचमुच ऐसा क्या ये माँ देती हैं इन्हें, जो ये चले आ रहे हैं इस तरह से कठिन तपस्या करते हुए। लेकिन जब इनसे पूछो कि आपको माँ क्या देती है, तो ये कहते हैं कि माँ हमारी हर इच्छा को पूरी करती है। ये तपस्या जो है ये हमारी भक्ति का, हमारी आस्था का एक तरह से कहा जाए उदाहरण है। और कहीं ना कहीं ये प्रयास है माँ को प्रसन्न करने का, माँ से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करने का। और आप देखिए जरा ये तस्वीरें जो बताती हैं कि सचमुच ये माँ के भक्तों की शक्ति है जो उन्हें ये सब करने की शक्ति देती है। लिखित इतिहास तो किसी के पास है नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराना धर्म स्थल है और करीब 400 साढ़े 400 साल पहले का किंवदंतियों के माध्यम से लोगों को इसके बारे में जानकारी है। धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता गया और दिनों दिन इसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। जहाँ तक पौराणिक आधार का सवाल है, अनेक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि माता जी के 51 शक्तिपीठ तो लोगों को ज्ञात है, लेकिन 52वें शक्तिपीठ के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। पौराणिक आधार पे हम कह सकते हैं, हमने एक पुस्तक भी प्रकाशित की है, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये 52वां शक्तिपीठ है देवी का, जो कि कालांतर में प्रसिद्ध होके जब माता जी का दैत्यों के साथ संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, तो विजय के उपरांत जिस स्थान पे आके वो विराजी, वो स्थान कालांतर में विजयासन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, विजयधन आसन। तो उनकी जो तपस्या स्थली रही वो विजयासन रही, और वो स्थान कालांतर में विजयासन के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
सलकनपुर की जो भौगोलिक स्थिति है और जो व्यू है वो अन्य धर्म स्थलों से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सी लेवल से 2100 फीट की हाइट है, रोड से 1200 फीट की हाइट है, चारों तरफ हरियाली का समुद्र है और फॉरेस्ट का एरिया है, इसलिए ये बहुत सुंदर स्थान है। जैसे ही देवी लोक निर्माण पूरा होगा तो ये स्थान कालांतर में आज जिसकी जो प्रसिद्धि है उससे कई गुना प्रसिद्ध स्थान बनने जा रहा है। तो आखिरकार हम आ ही गए माँ के दरबार। विंध्याचल की मनोहारी पहाड़ी पर स्थित माँ सलकनपुर धाम के मुख्य द्वार पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एक गाना याद आ रहा है कि प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी और भक्तों की लगी है कतार भवानी। तो नवरात्रि के मौके पर यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं, कुछ पैदल चल के आए हैं, कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं और कुछ लोगों ने आधुनिक रोपवे का भी इस्तेमाल किया, लेकिन भक्ति में और आस्था में कोई कमी नहीं है। तो चलिए अब वो क्षण आ चुका है जब हम करेंगे माता रानी के दर्शन। तो ये भी भक्ति का एक रंग है। ये आज की जनरेशन है, आज के युवा हैं जो माता रानी के भक्ति में कुछ इस प्रकार लीन है कि हमारा मन भी हो रहा है कि माँ की भक्ति में झूम उठें। आस्था की कई तस्वीरें, कई रंग माँ बीजासन के दरबार में दिखते हैं। तो आप भी बोलिए जय माता दी। आखिरकार वो पल आ गया है, वो क्षण जब हमने किए माँ के दिव्य दर्शन। माँ सलकनपुर का जितना हमने व्याख्यान सुना था, जितना उनके बारे में हमने जाना था, आज यहाँ पर महसूस जो हम कर पा रहे हैं वो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो वाइब्रेशन है, या कहें ये जो आभूति विभूति है, जो इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। माता रानी के दरबार में माँ की महिमा अपरंपार है। आप देख सकते हैं माता रानी की ये जो मूर्ति है, यहाँ महीने में 2 बार माँ को चोला चढ़ता है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आप जो दोनों ओर द्वार देख पा रहे हैं, एक ये द्वार इधर जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर घी की जोत जल रही है। यह अखंड जोत है जो कई 100 वर्षों से जल रही है। यहाँ पे बरसों से दोनों अखंड जोत जल रही है, एक तरफ घी की, एक तरफ तेल की। फिर नवरात्रि में जो अपने मन का जो मान्यता कर लेते हैं वो बाहर लगती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दर्शन के लिए दर्शनार्थियों को दिक्कत थी, इसलिए बाहर हो रहा है। और अब देवी लोग बनने जा रहा है तो वो भी भव्य स्वरूप देखेंगे। आगाम जिनने पहले सलकनपुर देखा था और जो अब देख रहे हैं उसमें काफ़ी अंतर है। सब लोग मिलके हम सेवा कर रहे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद दुआएं रही तो और अच्छा आगे होएगा। हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। और जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो उल्टे हाथे लगा जाते हैं, माँ उनकी गोद पूरी करती है। जिनको अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता वो भी आते हैं, वो भी अपना जीवन साथी मांगते हैं। तो माँ के चरणों में अखंड सब कुछ भरा हुआ और बहुत दिया माँ ने। यहाँ पे ये विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पे माँ विजयासन ने बीज नाम के दैत्य का वध करके आसन जमाया था, तब से इनका नाम विजयासन पड़ा। ये माँ भगवती, ये अश्विनी मास की नवदुर्गा का पर्व चल रहा है। इसमें अनंत भक्त आते हैं और अपनी मन्नत को पूरी करते हैं। यूं ही नहीं झुकती दुनिया तेरे दर पर, मैया तू सबकी तकदीर बदलती है ये मैंने जाना। और सचमुच यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा जैसे माँ के हमने इस स्वरूप को ना सिर्फ यहाँ समझा बल्कि उनकी उस स्वभाव को भी जाना, उनकी उस सौम्यता को जाना, जिससे निश्चित तौर पर आपका बेड़ा पार होता है। और इसलिए तो कहते हैं कि माँ सबकी इच्छा, सबकी मुरादें पूरी करती है। तो आप भी पधारिए माँ विजयासन धाम, क्योंकि जो यहाँ आप महसूस करेंगे वो आपको कहीं महसूस नहीं होगा। कैमरामैन मकरंद के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, बंसल न्यूज़, सलकनपुर।